हेलो दोस्तों, मिलते हैं आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 12 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर को पूरा सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जितना भी वीडियो है, जितना भी चैप्टर है, वो इस चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें भी आप लोग जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है, प्रत्येक मतलब एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा को मिलाते हैं तो एक ठोस बनता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वो जो ठोस बनता है वो हम लोग को घनाभ बनता है। तो घनाभ बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग इसको बनाते हैं चित्र, फिगर। फिगर बनाने से फायदा ये होगा कि हमको आसानी समझ में आ जाएगा कि फिगर कैसे बना है और इसमें हम लोग क्या पूछ रहे हैं और क्या क्या मान होगा, ये हम लोग आसानी से निकल जाएगा। दो घन कह रहा है, हम लोग दो घन बनाएंगे। देखिए, पहले हम बनाते हैं घन। यहाँ पे घन के लिए हम लोग ये दोनों, एक हम लोग का वर्ग होना चाहिए। घन बनाएंगे लोग तो इसके लिए वर्ग, वर्ग का मतलब चारों भुज आपस में बराबर, एक वर्ग ले लिए। फिर एक और ऐसे हम लोग वर्ग लेंगे, ऐसे एक और वर्ग, चाहे नीचे बना सकते हैं, ऊपर कहीं भी हम लोग बना सकते हैं। ऐसे मिलाएंगे उसको, दो ठो वर्ग हो गया। अब दो वर्ग को मिलाने के बाद हम लोग इसको मिला देंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे, और इसको मिला देंगे हम लोग इससे। एक घन ये हो गया। एक और बनाते हैं हम लोग घन। घन कहीं भी बनाएंगे तो यहाँ पे एक वर्ग लिया जाता है। वर्ग यानी चारों भुजा बराबर आपस में। और एक और यहाँ भी हम लोग ले लेंगे घन। इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिला दिया जाएगा, फिर इसको, इसको और इसको। ये हम लोग का दो घन बन गया है। थोड़ा छोटा बड़ा है लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों जितना ये है उतना ये भी है। हम तो छोटा हमसे बन गया, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें जो है घन में क्या होता है कि भुजाएं होती हैं, बस भुजा, 6 भुजा होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए यानी भुजा। फिर ये भी हमारा ए भुजा। ये जो है ये भी हम लोग का भुजा। यहाँ से यहाँ तक भी ये भुजा। फिर ये भी हम लोग का भुजा होगा। ये सामने वाला ये भुजा। टोटल इसमें 6 भुजा होता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 हो गया, मतलब टोटल 6 भुजा होना चाहिए इसमें। सेम ऐसे इसमें भी 6 भुजा रहेगा। इसमें क्या कह रहा है कि दो घन को मिलाते हैं तो एक नया ठोस बन जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। उसमें कह रहा है कि घनाभ बन रहा है। तो घनाभ देखिए कैसे बनेगा। घनाभ के लिए हम लेते हैं आयत। आयताकार होता है तो उसमें घना बनाने में आसानी होती है। तो ये हम लोग का एक आयत यहाँ से लेकर यहाँ तो बना लिए। एक और ले लेंगे आयत, और इसको जो है मिलाएंगे, और इससे एक बनाएंगे लोग घनाभ। ये मिला देंगे इसको ऐसे। ये हम लोग एक घनाभ बन गया है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई, यहाँ से तो लंबाई, ये हमारा चौड़ाई, और ये हमारा ऊंचाई। यानी घनाभ में 3 होता है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई यानी L बोल लेंगे। ये हम लोग का जो है B है यानी कि चौड़ाई है, और ये हम लोग का H यानी हाइट हो जाएगा। इसमें 3 बना दिया गया है। कह रहे कि दो घन को मिलाते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो घनाभ बन जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। और इस घन का दिया हुआ है आयतन, यहाँ लिखा हुआ है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर लिख दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है कि कभी भी आयतन जो है क्यूब में होता है। क्यूब में क्यों? क्योंकि इसमें 3 ठो जो है विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन का आयतन दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका आयतन दे दिया है। इसमें भुजा का मान नहीं दिया है, यानी ए का मान नहीं दिया है। तो पहले हम लोग ए का मान निकालेंगे कितना आएगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब अब बराबर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 64। जब ये क्यूब में है तो ये भी किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो किसका क्यूब होगा पहले इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब। और 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब मतलब 4 में 4 से गुणा कराएंगे 16 आएगा, फिर 4 में गुणा कराएंगे तो 64। यानी 4 को 3 बार लेकर गुणा कराएंगे 64 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर 3 से पावर 3 कट जाएगा, और दोनों पावर सेम है तो कट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का ए बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी भुजा का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर।
और भुजा मान 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये और पहले वाले निकला, प्रत्येक का दिया है तो मान लीजिए जब इसका जब ए का मान 4 आया तो इसका भी ए का मान 4 आया होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों भुजा का मान 4 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऊपर इसको मिलाते हैं, तो देखिए मिलाएंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये जुड़ मिल जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। बाकी जो इसका हाइट है और जो ये चौड़ाई है वो सेम रहेगा, बस ये ऊपर वाला हिस्सा लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो घना बना हुआ है तो घनाभ के लिए यहाँ पे हम लोग लंबाई में क्या करेंगे लोग, जोड़ देना है, यानी कि 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये भी हमारा 4 है, जब दोनों को एक पास लिखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो जाएगा, मतलब एल का मान 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी देखिए इसका जो है ये हाइट है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, हर जगह हाइट 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी हम एच का मान लेंगे लोग 4 सेंटीमीटर। जो इसका ये चौड़ाई होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई सेम रहेगा, इसमें जो है कुछ नहीं जुड़ेगा, यानी बी का मान भी हो जाएगा हम लोग का 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि घन का जितना भी प्रत्येक भुजा 4 रहेगा वो सेम है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो बस लंबाई यहाँ से यहाँ तक ही जुड़ जाएगा, यानी एल का मान 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा। बाकी एच का मान 4 रहेगा और बी का मान भी क्या रहेगा 4। अब इसका निकालना है हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये घनाभ का, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हम लोग का, यहाँ लिख दे रहे हैं, होता है 2 × LB + BH + HL, ये हम लोग फार्मूला होता है। यहाँ L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई यानी हाइट। अब सबका मान रख के इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2, फिर यहाँ देखिए L का मान रखना है, L का मान क्या रखना है 8, तो यहाँ 8 करेंगे, फिर गुणा, B का मान कितना रखना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर B का मान रखेंगे यहाँ पे 4, फिर गुणा, और H का मान रखेंगे 4 प्लस H का मान फिर 4 और L का मान हो जाएगा यहाँ पे 8, ऐसे रखेंगे। अब सबका आपस में गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा 2, 8 पे 4 से गुणा कराएंगे तो 8 से को 32, तो यहाँ हो जाएगा 32 और प्लस 4 से को 16 प्लस 8 से को 32, सबको जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ेंगे हम लोग का तो होगा 2 अच्छा 8 8 2 10 हासिल हो जाएगा 1 3 और 3 6 1 7 1 हो जाएगा 8 यानी 80, और 80 का गुणा कर देंगे हम लोग 2 में, तो 8 दूनी 16 यानी 160। और ध्यान दीजिए ये हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया पहला का आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं दूसरा प्रश्न लिखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, और उसके ऊपर एक खोखला बेलन खाली, अंदर से खोखला मतलब खाली है, अध्यारोपित है मतलब उसके ऊपर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है और बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। देखिए इस जो है बर्तन में हम लोग को एक खोखला बेलन है और खोखला जो है अर्धगोला है, मतलब बेलन और अर्धगोला दो है, दोनों का जो है क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। दोनों को पहले बनाते हैं इसका फिगर और तब इसका निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल। देखिए फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले कह रहा है कि एक यहाँ पे एक अर्धगोला बना हुआ है, गोला मतलब अर्धगोला मतलब गोले का आधा, तो यहाँ देखिए तो एक हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक अर्धगोला, ये हम लोग गोले का आधा बन गया है। यहाँ पे जो है ऐसे बनाते हैं गोले का आधा, यानी कि अर्धगोला हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही। इस अर्धगोले के ऊपर एक जो है बेलन है, इसके ऊपर क्या है, एक हम लोग का बेलन है, एक बेलन बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग, एक ऐसे जो है ये होता है बेलन, ऐसे हम लोग बना लेते हैं एक बेलन, ठीक है, ये हम लोग हो गया बेलन। ये अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है, बेलन है। अब देखिए क्या क्या मान दिया इसमें,
तो हम लोग को अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 14 सेंटीमीटर टोटल व्यास, ठीक है। और इस जो है बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 13 सेंटीमीटर कुल हाइट, यहाँ से लेकर हम लोग को यहाँ तक। अब हम लोग को मान निकालना है। पहली बात कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का व्यास दिया है, यानी अर्धगोला दिया है। तो पहले यहाँ लिखेंगे अर्धगोले के लिए, यहाँ पे नीचे वाला बना हुआ अर्धगोला, पहले लिखेंगे अर्धगोले के लिए, यानी अर्धगोले के लिए जो मान दिया पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए इसका मान क्या दिया है, ये हम लोग का दिया है व्यास, यहाँ से दिया हम लोग का व्यास। अब व्यास दिया हम लोग का 14 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग को अगर प्रश्न में व्यास दिखाई दे दे तो पहले उसका निकालते हैं त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर। और आर कैसे निकलता है, इसमें हम लोग 2 से भाग करते हैं, यानी इसमें हम लोग 14 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये अर्धगोले का त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ देखिए त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बर्तन की ऊंचाई दिया है 13। ये हम लोग अर्धगोला मतलब यहाँ से यहाँ तक जब निकला है तो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग का अर्धगोला 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इस बेलन का आर भी हम लोग का 7 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन इस बेलन का हाइट नहीं दिया है, हम लोग हाइट निकालेंगे। पहले यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे अर्धगोला हो गया। अब ये बेलन है तो लिख देंगे बेलन के लिए, बेलन के लिए, बेलन के लिए। अब देखिए बेलन के लिए क्या क्या मान दिया उसको देखते हैं। इसी अर्धगोले पे ये बेलन खड़ा हुआ है, यानी इसमें अध्यारोपित है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका भी आर हम लोग का सेम रहेगा, यानी यहाँ लिख देंगे आर मतलब त्रिज्या। अब जब दोनों का सेम रहेगा तो दोनों को स्मॉल आर ही मान लेते हैं, और ये हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की ऊंचाई यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। देखिए ऊंचाई निकलेगा कैसे, कुल ये हाइट किसका दिया है बर्तन का, तो लिख देंगे बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई लिखेंगे पहले, फिर माइनस इसमें से ये हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या निकल गए यहाँ से यहाँ तक, ये वाला अर्धगोले की त्रिज्या, लिख देंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या लिख देंगे यहाँ पे। बेलन की ऊंचाई मतलब इसको h मान लेते हैं, तो यहाँ h मान लेते हैं, h बराबर बर्तन, बर्तन मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, फिर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना निकला है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 7 सेंटीमीटर। जब घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाइट, इस जो है बेलन का हाइट कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए 7 6 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई हो गया। अब हमसे कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसके अंदर का। तो पृष्ठीय मतलब ये हम लोग का बन गया है बेलन, और ये हम लोग का बन गया है अर्धगोला। तो बेलन में से क्या करेंगे, अर्धगोला को दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कुल जो है निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे उसको बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा बर्तन वाले में, बर्तन में क्या आएगा बेलन, तो यहाँ लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये हम लोग का क्या बन गया है अर्धगोला, तो लिख देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों का लिखेंगे फार्मूला, अब फार्मूला लिख कर दोनों का मान रख देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बेलन का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आज जितना भी ये बेलन बनता कैसे है, अर्धगोला, घन, घनाभ, जितना फार्मूला है ये हमारे पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर देख सकते हैं। पूरा ये फार्मूला आपको हम समझाए हैं। तो 2 पाई आर एच हो गया, फिर प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
अब हम क्या करना है, सबका मान यहाँ रख कर गुणा भाग कर लेना है। तो यहाँ देखिए 2, फिर यहाँ पे गुणा, पाई का मान देंगे 22/7, फिर यहाँ पे आर का मान कितना निकला है, हर जगह देखिए आर का मान यहाँ भी 7 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देंगे 7 और फिर गुणे, एच का मान अभी निकला हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पाई का मान लिख देंगे 22/7, फिर यहाँ पे आर का मान सेम हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 और गुणा कर लेंगे यहाँ पे 7। अब देखते हैं कौन कौन कटने वाला है। ये 7 से 7 कट गया, यहाँ भी 7 से 7 कट गया। अब कुछ कटने वाला है नहीं है, नीचे कुछ बचा नहीं है, तो सबका आपस में गुणा कराएंगे। तो 22 का 2 में गुणा कराएंगे, हो जाएगा हम लोग का 44 और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस, ये गुणा कराएंगे 22 दूनी 44 और गुणा हो जाएगा ये हम लोग का 7। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 6 चौके 24 का चांस हो जाएगा 2, 6 चौके 24, 2 हो जाएगा 26, यानी कि 264, फिर प्लस 7 से इसमें गुणा कराएंगे तो 7 चौके 28 का 8 हो जाएगा 2, 7 चौके 28 और 2 हो जाएगा 30, दोनों को जोड़ देंगे आपस में हम लोग। अब इसके बाद हमको दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे 4 में जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 12, हासिल हो जाएगा 1, 6 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 7 और 3 2 हो जाएगा 5, यानी 572। आइए हम लोग का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का भी स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है वो जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब सेम त्रिज्या है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया 5.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कितना आएगा। ये बस हम लोगों को क्या क्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 5.5 सेंटीमीटर। बाकी हमसे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना आएगा। अब हम लोग देखिए कैसे निकलेगा। इसका बनाएंगे चित्र। तो कह रहा है कि एक खिलौना जो है अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर शंकु बना हुआ है। तो पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक अर्धगोला, एक हम लोग बना लिए, यहाँ से यहाँ तक एक अर्धगोला हो जाएगा, ये वाला हम लोग का अर्धगोला, ठीक है। इसके ऊपर एक शंकु के आकार का बनाया गया है, यानी इस तरह हम लोग को मान लीजिए बना दिया गया है शंकु के आकार का, इस तरह, ठीक है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का हाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसमें क्या क्या मान दिया है, तो इसमें त्रिज्या दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मान लीजिए ये हम लोग को दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी दिया है और उतना ही जो कह रहा है कि ये शंकु का त्रिज्या भी इतना ही है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों आपस में बराबर है। और इसमें खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई दिया है वो दिया, ये दिया हम लोग का 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दे दिया है खिलौने का संपूर्ण। अब देखिए इसमें क्या कहने दिया है, अर्धगोले के लिए बस हमको आर चाहिए, देखिए आर दिया हुआ है। शंकु के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। शंकु के लिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक हाइट भी चाहिए और ये तिर्यक ऊंचाई यानी एल भी चाहिए, ये हम लोग को ऊंचाई भी चाहिए और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल भी चाहिए। इसमें बस कुछ नहीं दिया है, बस आर दिया है। तो जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे ये अर्धगोला है, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए जो जो मान दिया है पहले उसको लिखेंगे अर्धगोले के लिए। अर्धगोला में बस हम लोग को आर की जरूरत पड़ती है, आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या इसमें हम लोग दे ही दिया है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, और आर का मान कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, बस ये दे दिया है। अब हमको एक दे दिया है शंकु, अब लिखेंगे शंकु के लिए। देखिए शंकु के लिए क्या क्या दिया है, शंकु के लिए, शंकु के लिए क्या क्या दिया है, बस हम लोग को इसमें भी आर दिया है, दोनों का आर कह रहा है दोनों का सेम है, तो दोनों को सेम मान लेते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, और आर का मान सेम रहेगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका हाइट नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, और h निकालेंगे। h कैसे निकलेगा कि संपूर्ण ऊंचाई में से ये हाइट, ये त्रिज्या माइनस कर देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा।
संपूर्ण दिया हम लोग का 15.5 सेंटीमीटर माइनस, इसका त्रिज्या कितना निकला है 3.5, तो यहाँ लीजिएगा 3.5, दोनों को माइनस करेंगे हम लोग, तो 5 में से 5 हो जाएगा 0, आप 15 छोड़ेगा 3 तो हो जाएगा 12, यानी कि इसका हाइट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु के लिए त्रिज्या कुछ नहीं, एल भी चाहिए, इसमें एल का मान नहीं दिया है, एल का मान निकालेंगे। एल निकालने का यह फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, अब इससे हम लोग एल का मान निकालेंगे लोग, तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है 12, तो यहाँ देंगे 12 का स्क्वायर, फिर प्लस आर का मान दिया 3.5, यहाँ देखिए दशमलव में आ गया है, तो हम लोग काम करते हैं, इसको बटा के रूप में लिखते हैं, दशमलव एक अंक बाद है, यानी कि 10 से ऊपर से गुणा भाग कराएंगे लोग, तो हो जाएगा हम लोग का 35 बटा हो जाएगा 10, यानी 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 2 बार में, नहीं हो जाएगा हम लोग का 7/2, यानी यहाँ पे हम लोग आर का मान लिखेंगे 7/2 का है होल स्क्वायर। अब इससे हम आसानी से बना लेंगे लोग, तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 में 12 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 144, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ स्क्वायर में रूट में होगा, तो एल बराबर रूट में हो जाएगा, दोनों को लॉस लेंगे तो हो जाएगा 4, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो ये 4 में गुणा कराएंगे, 4 चौको 16 हासिल हो जाएगा 1, 4 चौको 16, 1 हो जाएगा 17 हासिल हो जाएगा 1, और हो जाएगा 5, और प्लस 1 रहेगा, 1 के इसमें गुणा कराएंगे तो 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो एल बराबर हो जाएगा रूट में, एल बराबर हो जाएगा रूट में, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, अब बटा हो जाएगा ये 4, 625 होता है 25 का वर्ग, और 4 होता है 2 का वर्ग, यानी एल का मान हम लोग को हो जाएगा 25/2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25/2 सेंटीमीटर। ये हम लोग एल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब सबका मान निकल गया। शंकु के लिए हम लोग एच चाहिए, देखिए एच का मान 12 सेंटीमीटर आ गया है, इसमें हम लोग त्रिज्या मुझे एल भी चाहिए, देखिए एल का मान 25/2 आ गया है, और अर्धगोले के लिए बस आर चाहिए, आर दिया भी है। तो अब ये खिलौने का जो संपूर्ण पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे उसको, क्या बना लेते हैं इसको, खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख खिलौने में क्या क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है शंकु और नीचे आ रहा है अर्धगोला, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला बन गया है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों का लिखेंगे फॉर्मूला, तो शंकु का फॉर्मूला होता है हम लोग का πr/l, अब अर्धगोले का भी लिखवाए हैं 2πr²। अब साव का मान रखो, इसमें हल करना है हमको, तो यहाँ पाई का मान रखना है हमको 22/7, तो यहाँ देखिए आर हर जगह सेम है, और आर का मान कितना है 3.5 है। एक काम करते हैं, बटा के रूप में लिखेंगे तो हम लोग आसानी से गुणा भाग आसानी से कट जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 7/2, और एल का मान अभी निकालेंगे कितना 25/2 निकाला गया है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 25/2, फिर प्लस यहाँ 2, फिर गुणा, फिर पाई का मान लिख देंगे 22/7, फिर आर का मान यही रख लेते हैं बटा वाला, 2 बार लिखा 2 बार लिखेंगे 7/2, और गुणा यहाँ लिख देंगे 7/2। अब देखेंगे कौन कौन कटेगा, जो कटेगा उसको काटेंगे हम लोग, 7 कटेगा, 2 से कटेगा ये हम लोग 11 बार में, और यहाँ कुछ कटेगा नहीं, यहाँ देखिए 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कट गया, फिर देखिए इस 2 से भी 2 ये कट जाएगा 11 बार में, अब कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर बचेगा हम लोग 11, अब बचेगा यहाँ 25, तो 11 और गुणे यहाँ लिख देंगे 25, और नीचे हम लोग बचेगा सिर्फ 2, फिर प्लस नीचे कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर बच रहा है हम लोग 11, और गुणे बचेगा यहाँ पे हम लोग का 7, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, 11 गुणा कराएंगे 25 में, तो 25 से कम 25 का 5 ऐसे हो जाएगा 2, 25 से कम 25 से 2 हो जाएगा 27, 275/2, अब प्लस 11 में 7 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 77, दोनों का लॉस लेंगे हम लोग, इसको बटा ही कर सकते हैं लॉस लेने के लिए, दोनों का लॉस हम लोग का 2 होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा,
1 का इसमें गुना हो तो 275 ही रहेगा। आप प्लस इसका इसमें 2 से गुना कराएंगे लोग, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हो जाएगा 15 यानी 154। अब दोनों का आपस में जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और 7 और 5 हो जाएगा 12 से हो जाएगा 1 और 2 1 3 1 हो जाएगा 4 429 बटा हो जाएगा हम लोग का 2। इसको हम लोग 2 से भाग कराएंगे, दशमलव में आएगा तो 2 से भाग कराएंगे तो देखिए ये आएगा हम लोग का 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 4 दूनी 8.1 हो जाएगा 0 10 यानी 5 दूनी 10 यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस खिलौने की संपूर्ण जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। लिखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक है यानी घन के आकार का ब्लॉक है और उसके ऊपर जो है अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, हमको बताना है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि इसका, और इस तरह का बनता है कोई ठोस तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये कह रहा है। बस इसमें हम लोग का बस भुजा 7 सेंटीमीटर दे दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। बाकी इसको हम लोग काम है बनाना फिगर, अब फिगर बना कर तब उसको हल करना। देखिए कैसे बनेगा फिगर। पहले कह रहा है कि एक घन बना हुआ है, पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे घन। घन बनाने के लिए बताया है एक चाहिए हम लोग को वर्ग, वर्ग रहेगा चारों भुजा बराबर तो हम लोग आसानी से घन बन जाएगा। अब वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है और घन में भी 6 भुजा होता है और 6 भुजा आपस में क्या होता है बराबर, इसीलिए हम लोग लेंगे यहाँ पे एक वर्ग। ऐसे ना लेंगे लोग, एक हमारा हो गया ये वर्ग। अब वर्ग लेने के बाद ये हम लोग का बन गया है एक घन। ठीक है, कह रहा है कि घन के ऊपर एक जो है अर्धगोला रखा गया है। अब ऊपर रखेंगे जाहिर सी बात है, तो ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से पे हम लोग जो है क्या रखेंगे, एक अर्धगोला रखेंगे। अर्धगोला मतलब इस आकार का हम लोग एक इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ये हम लोग हो जाएगा अर्धगोला। इस आकार का जो है ऐसे हम लोग का एक अर्धगोला ऐसे रखा गया होगा। ठीक है, ये हम लोग का चित्र बन गया है। ऐसे जो है एक जो है अर्धगोला के आकार का ऐसे बनाया गया होगा। ठीक है, ये हम लोग का चित्र बन गया। अब एक और है कि अगर इस तरह का अगर कोई ठोस बनता है तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस चित्र में क्या क्या बना, एक तो हम लोग का बन गया है घन और एक हम लोग का बन गया है अर्धगोला। और यहाँ पे देखिए ये अर्धगोले के आधार रखे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे अर्धगोला बना होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आधार रखा गया होगा यहाँ रखने के लिए, तो इसके अंदर डूब जाएगा ये, इसलिए यहाँ पे रखने के लिए वहाँ बोलेंगे अर्धगोले का आधार। ये क्या रखा गया, अर्धगोले का आधार। अब देखिए यहाँ पे बस हम लोग का यहाँ पे भुजा, भुजा मतलब ए दिया हुआ है, भुजा ने ए दिया हुआ है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए भुजा का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी रहेगा 7, ये भी रहेगा 7, ये भी रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि पूरा हम लोग और लेते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के लिए यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का व्यास होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का व्यास, और व्यास कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास दिया है तो इसका पहले निकालेंगे हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर निकालेंगे, व्यास लिख देंगे त्रिज्या यानी कि आर, और आर का मान हो जाएगा 7/2। 2 से भाग कराएंगे, इसमें भाग कराएंगे 3 इसमें 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर बाटा में लिखते हैं तो आगे हल करने में आसानी रहेगा हमको, तो हम लोग ये रखते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब ये इस तरह का ठोस बन गया है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले एक हम लोग का ये घन बन गया है, और घन में से ये वाला आधार यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, किसका आधार है, ये अर्धवृत्त का आधार है, अर्धगोले का आधार है। इस घन में से हम लोग अर्धगोले को माइनस करेंगे और तब ये अर्धगोले का जो है वो क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले एक ठोस बन गया है, तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे लोग। अब देखिए ठोस में क्या क्या आएगा, ठोस में पहले एक आएगा हम लोग का एक घन, पहले यहाँ लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से क्या माइनस करेंगे, अभी बताएं यहाँ पे ये अर्धगोले का आधार यहाँ पे रखा गया है, यानी अर्धगोले का आधार हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल।
आधार का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, फिर इसमें देखिए क्या जोड़ेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्या ये बन गया है अर्धगोला बन गया है, तो अर्धगोले का फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है यहाँ पे जोड़ देना है। अब देखते हैं फार्मूला दोनों का। तो घन का वक्र पृष्ठीय फार्मूला हो जाएगा हम लोग का 6a², फिर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का πr², फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय फार्मूला होता है हम लोग का 2πr²। ये फार्मूला हो गया। अब इस मान रकम को हल करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 6 का 6 रहेगा और a का मान कितना रखना है हमको, a यानी 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा हम लोग को 7 का स्क्वायर, फिर माइनस पाई का मान रखना है 22/7, फिर यहाँ पे गुणा r का मान कितना है 7/2, और यहाँ स्क्वायर है इसके 2 बार लिखना है इसको, तो यहाँ 7/2 और फिर गुणे यहाँ कर लेंगे 7/2, फिर प्लस यहाँ 2, फिर गुणे, फिर पाई का मान 22/7, फिर r का मान वही रखना है 7/2 और गुणे यहाँ लिख देंगे 7/2। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन कटने वाला है। यहाँ 7 से 7 कटेगा, 2 से कटेगा ये 11 बार में, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं। इसमें देखिए 7 7 कटेगा, इस 2 से 2 काट लेते हैं, इस 2 से इस 22 को 11 बार में काट लेते हैं, और कुछ बचने वाला है नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का 6 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ लिख देंगे 49, फिर माइनस यहाँ बचा हुआ 11 में 7 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 77, और नीचे हो जाएगा हम लोग का 2, फिर प्लस 11 में 7 से गुणा कराएंगे हो जाएगा हम लोग का 77, नीचे कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ देखिए तो हर जगह देखिए 2 है, तो यहाँ बटाई कर लेते हैं लॉसा लेने के लिए, इसके बटाई कर लेते हैं लॉसा लेने के लिए। इसका लॉसा हो जाएगा हम लोग का 2, 1 2 और 1 का लॉसा हो जाएगा 2, और लॉसा लेने के बाद 1 से इसमें भाग कराएंगे 2 होगा, 2 का इसमें गुणा कराएंगे हम लोग। तो पहले इसमें गुणा कराते हैं, इसका देखिए तो हो जाएगा 49 का पहले गुणा कराएंगे 6 में, तो 9 6 54 का 4 से हो जाएगा 2, 6 चौके 24 और 2 हो जाएगा 9 6 54 4 से हो जाएगा 5, और 6 चौके 24 5 हो जाएगा 29, 294 में फिर इसमें 2 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 9 दूनी 18 से हो जाएगा 1, 2 दिन 4 1 हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा हम लोग का 588। यहाँ लिख देते हैं 588, फिर माइनस इसमें इससे भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा कराएंगे उतने रहेगा, फिर प्लस इसमें इससे भाग कराएंगे 2 होगा, 2 का इसमें गुणा कराएंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 हो जाएगा 15, इतना आएगा। क्या करेंगे ये प्लस में और ये प्लस में इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, इसको बाद में क्या करेंगे घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए 8 4 12 का 2 से हो जाएगा 1, 8 और 5 हो जाएगा 13, और 1 14 का 4 से हो जाएगा 1, 5 1 6 1 हो जाएगा 7 बटा 2, और माइनस यानी देंगे हम लोग 77। अब इसमें से क्या करेंगे घटाना है 77, तो 12 में से घटेगा 7 तो हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा हम लोग का 13, 13 में से घटेगा 7 तो हो जाएगा 6, और यहाँ बचेगा हम लोग का 6, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 2, और 2 से इसको भाग देना है हमको। देखिए भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दशमलव हो जाएगा हम लोग का 5 दूनी 10, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल जो है इस ठोस का क्षेत्रफल निकल गया।